गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, फील्ड लाइंस। इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि किसी आवेश द्वारा अपने चारों ओर एक प्रभाव उत्पन्न किया जाना कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। एक बार और इसी को समझिए। वैद्युत क्षेत्र में हम लोग ने ये समझा था कि कोई एक स्रोत आवेश है और वो अपने चारों ओर एक प्रभाव उत्पन्न करता है और उस प्रभाव के कारण वो किसी दूसरे आवेश पर बल लगा पाता है और उस बल लगाने को हम कहते हैं कि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, जिस क्षेत्र तक वो बल लगा पाता है। ठीक, तो इसी को समझने के लिए हमने एक कल्पना किया, इमेजिन किया, और वो इमेजिन है हमारा कल्पना जो है वो किस फॉर्म में है, ड्राइंग के फॉर्म में है। और ये जो ड्राइंग का फॉर्म हम कल्पना कर रहे हैं, ये इसमें हम कुछ रेखाओं का कल्पना करते हैं, लाइंस का रूप का कल्पना करते हैं। ठीक, इन्हीं रेखाओं का हमने कुछ गुण बना लिया और उन्हीं गुणों के आधार पे हम किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत क्षेत्र किसी क्षेत्र में कितना प्रबल कितना दुर्बल है, ऐसा जानकारी हम दे पाते हैं और बता पाते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं क्या ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तव में है, रियल हैं, तो आप कहेंगे नहीं। वैद्युत क्षेत्र तो रियल है क्योंकि हमने इसका कल प्रैक्टिकल देखा था कि मोबाइल का घंटी बज रहा था, ये प्रैक्टिकल घटना थी। तो वैद्युत क्षेत्र को हम रियल कहेंगे, वास्तव में है। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं ये रियल नहीं है, ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये हमारी एक कल्पना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन किसी बिंदु आवेश से खींचने पर यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। तो ये परिभाषा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की आप याद कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखा है क्या। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन किसी बिंदु आवेश से खींचने पर यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ये बताती है कि वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में लग रहा है। ये किस दिशा में लग रहा है हम किससे जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से। अब इन रेखाओं की कुछ गुण हैं, उन गुणों को हम एक एक करके यहाँ पे जान लेते हैं और समझ लेते हैं। कभी कभार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, कुछ गुण बताइए। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र के रेखा के जो गुण हैं, वो पहला गुण इसका क्या है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होकर वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ये इसका पहला गुण है इस रेखा का कि वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक, ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है धन आवेश, मान लीजिए कोई धन आवेश है, यहां से ये रेखा जब शुरू होगा, जैसे ये रेखाएं हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये जब यहां से शुरू होगा तो यहां से शुरू होगा यानी किस डायरेक्शन में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। ठीक,
हमेशा ये धन आवेश से शुरू हो रहा है तो मतलब उससे दूर जाएगा, तो यहाँ ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ऋण आवेश पे जाके ये खत्म हो जाएगा। यानी ऋण आवेश अगर ये है तो ये लाइन जो ऐसे जा रही थी अब इसके करीब आएगी, पास आएगी। ठीक, ये था पहला गुण। और भी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो सब इससे दूर भागेंगी, यहाँ से निकलेंगी और जाके कहाँ पहुंचेंगी, इस ऋण आवेश पे, ये। ठीक, तो ये था पहला गुण वैद्युत क्षेत्र रेखा का। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसका दूसरा गुण क्या है। ठीक, मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, अब दूसरा गुण क्या है कि रेखाओं का घनत्व, इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है ये हमें तीव्रता दर्शाता है कि कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है और कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। इसको हम समझते हैं। इसका जो दूसरा गुण क्या है, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं घनत्व दर्शाती हैं, जिससे हमें तीव्रता का पता चलता है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं घनत्व दर्शाती हैं, जो कि जिससे हमें क्या पता चलता है, तीव्रता जिससे हमें तीव्रता का पता चलता है किसी स्थान पर। ठीक, या तो इसको आप और अच्छे से लिख लीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं घनत्व दर्शाती हैं जिससे हमें किसी स्थान का तीव्रता का पता चलता है। ठीक, बात एक ही है। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई धनावेश है। ठीक, अब ये यहाँ बहुत सारी ऐसी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, हम बहुत सारे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बना दिए। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लाइन है ये। अब क्योंकि ये धन आवेश है तो इससे दूर जाएंगी तो ये सबका दिशा क्या होगा, ये इससे निकल रही हैं क्योंकि ये धन आवेश है। तो आप देखिए यहाँ की, अगर जब हम यहाँ की बात करेंगे इस बिंदु की, तो इस बिंदु पे इसका घनत्व यानी तीव्रता, घनत्व यानी समझ रहे हैं कि ये जो लाइनें निकल रही हैं, वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं निकल रही हैं, कहीं पे देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखा बहुत अधिक संख्या में है और कहीं पे देख रहे हैं बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है। तो ये जो बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है या फिर बहुत पास है, तो ये क्या है, उसका घनत्व है। और इससे हमें पता क्या चल रहा है, तीव्रता पता चल रहा है। किसका तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कम लाइन है तो यहाँ पे तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई कितना है, ई यहाँ पे कितना है, अगर लाइनें यहाँ कम है तो यहाँ पे तीव्रता कम होगा। ठीक, अब देखिए दूसरी चीज, अगर हम बात करें यहाँ का, इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ई है वो कितना होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का घनत्व कम है। यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम हुआ तो वहां पे तीव्रता कम होगा, और अगर रेखाओं का घनत्व ज्यादा होगा तो वहां पे तीव्रता भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, ये गुण आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला गुण लेंगे, तीसरा गुण। तीसरा गुण लिखिए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो बंद लूप कभी नहीं बनाती हैं, वो एक
क्या एक टर्मिनेटिंग लाइन है। टर्मिनेटिंग लाइन मतलब वो समाप्त होती है। जैसे अभी हम लोग समझे थे पहले गुण में कि वो धन आवेश से शुरू होती है और कहाँ जाके टर्मिनेट होती है, समाप्त होती है, ऋण आवेश पे। तो ये जो लाइन होती है एक आवेश से चलकर जहां से चल रही है वहां जाके दूसरे आवेश पे जाके समाप्त हो जा रही है, लगातार नहीं है। तो यानी बंद लूप। बंद लूप का यानी मतलब लगातार होना। यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ये तो मुर्गी का अंडा बन गया। चलो यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ से जो चले ये तो ये क्या है, हमारा बंद लूप है। ये कौन सा लूप है, बंद लूप। बंद लूप का मतलब ये होता है जहां पे वो लूप लगातार चलता रहे, उसका कोई अंत ना हो, समाप्त ना हो। जैसे साइकिल का चैन। साइकिल का चैन क्या है, एक बंद लूप है। तो ये ऐसे ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, ये बंद लूप में कभी नहीं जाती हैं। ये हमेशा कैसे जाएंगी, हमेशा ओपनली जाएंगी। ओपनली का मतलब ये प्लस माइनस, ये हमेशा ऐसे चलेंगी, ऐसे, और ये यहाँ आ गई, ठीक। यहाँ से ऐसे चली और कहाँ जाके समाप्त होंगी, यहाँ पे, ठीक, ऋण आवेश पे। तो ये समाप्त हो जाती हैं, ये बंद लूप कभी नहीं बनाती हैं, ठीक। तो ये था इसका तीसरा गुण। अब हम चौथे गुण की बात करते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये चौथी रेखा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन से पॉइंट की, चौथा पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं आपस में कभी नहीं कटती। वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं आपस में कभी नहीं कटती, क्योंकि, कारण भी लिख लीजिए, क्योंकि इससे दो बल की दिशा प्रदर्शित होती है, ठीक। इससे क्या होगा कि बलों की दिशा कितनी मिल जाएंगी, दो दिशाएं मिल जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। हम ये बोल रहे हैं, ये एक मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है और ये कोई दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ये आपस में कभी नहीं कटेंगी। यहाँ देखिए कट रही है, यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, तो यहाँ जाके आपस में कट रहा है। ये जो रेखाएं होती हैं आपस में नहीं कटती हैं। और ना कटने का रीजन क्या है, कारण क्या है कि यहाँ पे जब इसको हम काटेंगे या यहाँ से देखेंगे, अगर ये लाइन इधर जा रही है तो मतलब ये किधर, इस पॉइंट पे बल लगा रही होगी। तो हमें बल कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे इधर मिलेगा। और जब इस लाइन की हम बात करेंगे तो इस पॉइंट पे बल इधर की ओर मिलेगा, जो कि क्या है, ये नॉट पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। बल की दिशा एक ही होता है, बल की दिशाएं दो नहीं हो सकती हैं। तो ये जो कथन है ये संभव ही नहीं है कि बल की दिशाएं दो हो सके। इसलिए हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक। तो कारण भी आप याद कर लीजिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती, ठीक। पांचवा पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी किसी चालक से होकर नहीं गुजरती। तो वैद्युत क्षेत्र की जो रेखा है, जो रेखाएं चलती हैं, अगर बीच में अगर कोई चालक आ जा रहा है तो उस चालक को वो पार करके नहीं जाती है। अब इसको आप डायग्राम से समझिए। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए प्लस प्लस है, धन आवेश है, इसकी रेखाएं चलेंगी, चला, ठीक, इससे दूर जाएगा, गया। अब यहाँ पे मान लीजिए निगेटिव है,
ये यहाँ पे ऋण आवेश है, तो यहाँ से जब प्रारंभ हुई तो जाके कहाँ पहुंचेंगी, इसके पास पहुंचेंगी, ऋण आवेश के पास पहुंचेंगी। ठीक, अब आप क्या किए कि इसके बीच में एक धातु रख दिए, एक धातु रख दिए। धातु क्या है, एक चालक है। ठीक, अब जैसे ही आप यहाँ पे धातु रखे तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो विद्युत प्रेरण हम पढ़े थे, तो यहाँ पे ये प्रेरण का प्रोसेस होने लगा। प्रेरण का प्रोसेस होने लगा यानी जब यहाँ से धन आवेश की विद्युत रेखाएं यहाँ जाने लगी तो इसमें के जो नेगेटिव चार्ज थे, जो ऋणात्मक आवेश थे, वो कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, वो सारे यहाँ पे आ गए। और जब यहाँ पे ये निगेटिव आ गया तो इस निगेटिव के कारण इसके जो धन आवेश थे वो कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। ठीक, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो टोटल कितना हुआ, 0। ठीक, ये रीजन था इस गुण का। ये रेखाएं किसी भी चालक से होकर नहीं गुजरेंगी। क्यों नहीं गुजरती हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्युत प्रेरण का प्रोसेस होने लगता है और उसमें क्या होता है कि आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है। ठीक, अब एक लास्ट गुण है कि वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा वस्तु के सतह से समकोण बनाती हैं। इसको भी हम समझ लेते हैं। है तो इसे बुक में बहुत ज्यादा, लगभग 8-10 गुण दिया हुआ है, लेकिन सारे गुण पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में मैक्सिमम आपको 5 ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। तो एक लास्ट गुण छठा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा वस्तु की सतह से समकोण बनाती है। मान लीजिए कि ये वस्तु है और ये प्लस ये माइनस। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी रेखाएं हैं ये वस्तु की सतह से हमेशा समकोण बनाएगी। तो यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की जो रेखा जाएगी वो हमेशा समकोण यानी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से जो भी रेखाएं गई वो क्या बनाएगी, 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री बना और यहाँ 90 डिग्री बना। अब जो दूसरी रेखा जो जाएगी वो ऐसा नहीं जाएगी, ये जो है ये 90 डिग्री नहीं हुआ, फिर ये क्या हुआ, ये इसका समानांतर हो गया, समानांतर रेखा हुआ, जो क्या है, गलत है। ऐसी ये नहीं जा सकती। ये हमेशा क्या करेगा कि जो भी हमारा चार्ज पार्टिकल है, जो भी चार्ज बॉडी है, उसके हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। यानी ये रेखा अब यहाँ से ऐसे चलेगी और यहाँ आके ऐसे आएगी। तो कहने का मतलब है ये ऐसे जाएगी। यहाँ से फिर ये क्या बनाया, 90 डिग्री बनाया और यहाँ से चला ऐसे और यहाँ से चला ऐसे, तो ये ऐसे मिलाया तो यहाँ से कितना बना, 90 डिग्री। ये हमेशा रेखाएं ऐसे आएंगी जो हमेशा क्या होंगी, 90 डिग्री। ठीक, समानांतर नहीं होंगी। राइट, तो ये था। तो ये थे कुछ गुण वैद्युत क्षेत्र रेखा के। तो हम लोग इस लेक्चर में जाने कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं क्या। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं बताती हैं और उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी प्रदर्शित करती हैं। और इसके जो कुछ गुण हैं, जो इंपॉर्टेंट गुण थे, उनको भी हम लोगों ने इस लेक्चर में जाना और समझा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।